बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन। सब टाइम देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, रावलपिंडी में एक इतना खौफनाक वाक़या पेश आया कि इंसान सोचे कि किन रिश्तों पर एतबार करे, किस पर एतबार करे, किस पर बेतबारी करे। इंसान लालच में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे रिश्तों का कोई पास नहीं रहेगा, खून की कोई कदर नहीं रहेगी। ये ऐसा ही वाक़या है, रावलपिंडी में पेश आया और अभी इस वाक़े के अंदर कुछ नई मज़ीद डिटेल सामने आई है जो आपके साथ शेयर करनी है। आपने ये वाक़या सुना ही होगा, कुछ कुछ डिटेल्स तो आप तक पहुँची होंगी, लेकिन अब इसकी कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ पर ये रावलपिंडी में एक ताजिर है और प्रॉपर्टी का काम भी करता है और इसका नाम था मोहसिन। मोहसिन जो है ये अपने माँ बाप का बहुत ही प्यारा था और अपने घर में आप समझें कि एक ऐसा शख्स था जो काफ़ी मेहनती था और अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ कमा लिया था, बना लिया था। और उसके मुख्तलिफ़ काम थे, जैसा प्रॉपर्टी में भी वो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता था और इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी को डबल और ट्रिपल करके बेचना और इस तरह के बहुत से काम, छोटे छोटे प्लॉट लेने से उसने काम का सिलसिला शुरू किया था और इसने पैसे जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता कमाने शुरू कर दिए थे। इसी का एक खालाजाद भाई था, सगा खालाजाद भाई। वो खालाजाद भाई जिसके बारे में मोहसिन के घर वाले बताते हैं कि ये दोनों जो भाई हैं, ये इनका उठना बैठना, सोना जागना इकट्ठे होता था जब ये छोटे थे। और यहाँ तक कि जब मोहसिन ने अपना कारोबार जो है वो चमकाना शुरू कर दिया था और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उसने बहुत सी जगहों पर अपने इस भाई को मदद भी की थी। यहाँ तक कि इसके पास कुछ इतना नहीं आमदन थी, तो इसने अपनी एक फैक्ट्री लगानी थी और एक फैक्ट्री जहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो साबुन बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं, ये जो चर्बी होती है और आलाइशें होती हैं, उनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के साबुन बनाए जाते हैं। आला दर्जे के साबुन में अच्छी चर्बी इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद आलाइशों के साथ मिक्स करके ये साबुन जो है ये इसको पकाया जाता है कढ़ाइयों में और इसको खूब जला के पका के इसका जो इसके अंदर से निकलता है मटीरियल, उससे साबुन बनाया जाता है। तो ये साबुन जो है कपड़े धोने वाले साबुन से लेके मुंह धोने के साबुन तक ये मुख्तलिफ फैक्ट्रीज होती हैं। कुछ तो काम बहुत बड़े स्केल पे होता है, ये इसका काम ज़रा छोटे स्केल का था। इस तरह की साबुन जो है, खुले साबुन जो आम दुकानों पर गांव में छोटे इलाकों में मिलते हैं, जहाँ पर लोग अफोर्ड ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ज़रा सस्ते साबुन लगाने की एक फैक्ट्री का जब इसने काम शुरू किया था, तो यही इसका भाई मोहसिन था जिसने इसकी माली तौर पर मदद भी की थी और इसको उधार भी दिया था। और उधार का इसने कभी तकाजा भी नहीं किया था। एक ऐसे भाई के साथ इसने ऐसा खौफनाक काम किया कि वही कारोबार जो उसने उसको लगा कर दिया था, उसी कारोबार को इस्तेमाल किया इसके शैतानी दिमाग ने। और उस शैतानी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उसने अपने भाइयों जैसे सगे खालाजाद भाई के साथ जो उसने सलूक किया, वो ज़रा सुनिएगा। अब होता क्या है कि ये जो मोहसिन है, ये एक काम और भी करता था, प्राइज़ बॉन्ड का। इसका बताते हैं कि कोई एक दफ़ा प्राइज़ बॉन्ड निकला था, फिर वो कोई 10,000 रुपये का था, फिर कोई 200 रुपये के जो प्राइज़ बॉन्ड होते थे जब, तो उनसे जो 10,000 निकले थे, फिर एक दो बार और भी निकले थे। तो ये काम करता था कि ये एक पूरी पूरी सीरीज़ के भी ख़रीद लेता था, जितने एक पैसे होते थे तो वो ख़रीद लिए। अब इसके पास कोई इस वक्त पैसे जो थे वो एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट, कोई 45 लाख रुपया इसके पास पड़ा हुआ था जो कारोबार के अलावा था। तो इसने सोचा कि मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। अब इसका जो सगाज़ाद भाई है, खालाज़ाद, इसको जब मालूम हुआ कि इसके पास इतनी अमाउंट है और ये कुछ अरसे से अपने कारोबार को बड़े स्केल पर ले जाना चाहता था, ये चाहता था कि मैं इस तरह के छोटे छोटे साबुन बनवाने के बजाय मैं कोई अच्छी जो है क्वालिटी के साबुन बनाऊँ, और उसके लिए मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए, मटेरियल चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, कारखाना बेहतर हो, चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर चीज़ें जो है अच्छी बनेंगी। तो इसने अभी कुछ लोगों से जब बातचीत की थी, तो ये अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की तलाश में था। अब ऐसे में उसको पता था कि मेरा जो भाई है खालाजाद, वो मुझे अपने ये 45 लाख जो उसकी टोटल इस वक्त तक की कमाई थी, वो तो मुझे देगा नहीं। लेकिन उसको मोहसिन ने ये बताया था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज़ के प्राइस बॉन्ड ले लूँ और कोई अच्छा, कोई पता नहीं, कोई मेरा जैकपॉट ही लग जाए। तो ये इसको कहता है कि हाँ, मेरे पास एक शख्स है और उसके पास काफ़ी सारे प्राइस बॉन्ड हैं, वो तुम्हें थोड़े से कम पैसों में ना थोड़े प्राइस बॉन्ड अच्छे दे देगा। कुछ इस तरह की बातचीत हुई और ये भी ज़रा उसकी बातों में आ गया और इसने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, अब इसने क्या कहा कि तुम पैसे लेकर आ जाना मेरी तरफ और मैं जो हूँ उसके बाद इसको हम कहीं देखते हैं कि किस तरह से लगाना है और क्या करना है। अब जनाब, ये मोहसिन जो है ये अपने खालाजाद भाई के घर जाता है और उसके बाद ये वापस नहीं आता है। अब इसके वालिद जो है, इनकी मुद्दयत में ये दरख्वास्त जो है ये दर्ज की जाती है। 24 दिसंबर को अपने घर से जाता है और ये कुछ मामला इस तरह से करता है कि घर वालों को ना बताना, कि ये ना हो कि वो हमें इस काम से मना करें, क्योंकि एक दो बार मोहसिन ने जब इस तरह के काम करने की नीयत जाहिर की अपने वालिद को, तो उसके वालिद ने इसको मना किया कि इस तरह के कामों में ना पड़ो। तो अब मोहसिन ने जो है मेहर अली ने, जो कि कातिल है, उसने मोहसिन को कहा कि घर वालों से जिक्र ना करना, हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं, मैं भी कुछ लगाऊंगा पैसे, कुछ तुम भी लगा लो। अब वो इसकी बातों में आ गया और बताए बगैर अपने घर वालों को यहाँ आया। अब इसके वालिद ने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी 27 तारीख को, तो उन्होंने थाना रावलपिंडी सदर में दरखास्त दर्ज कराई कि इस तरह से मेरा बेटा घर से गया और वो वापस नहीं आया।
वो वापस नहीं आए, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि वो कहाँ गया है। मोहसिन इस दौरान में जब नहीं मिल रहा था तो मेहर अली इनके घर भी आता रहा, चक्कर लगाता रहा, सलाम दुआ करता रहा। इवन वो अपने खालू के साथ मिलकर मोहसिन को ढूंढने के लिए इधर उधर भी आता जाता रहा। अब क्या होता है जनाब कि जब पुलिस जो है इसके वालिद के कहने पर फिर इसकी जब रिपोर्ट दर्ज करती है और इसका मोबाइल नंबर लिया जाता है, फिर इसके कॉल लेटर रिकॉर्ड निकाली जाती है, लास्ट लोकेशन निकाली जाती है, तो लास्ट लोकेशन जो है इस कातिल से गलती हो जाती है क्योंकि वो तो अपने साथ अपना मोबाइल लेकर आया होता है। तो लास्ट लोकेशन जो है वो मेहर अली के फैक्ट्री की थी। अब पुलिस जो है मेहर अली को गिरफ्तार करती है। अब मेहर अली जो है वो जो है कुछ परेशान हो जाता है, कभी कुछ कहता है, कभी कोई और कहानी डालता है, लेकिन आखिरकार अब वो कहानी पूरी की पूरी सुनाता है जो कि बड़ी खौफनाक कहानी है। मेहर अली कहता है कि मैंने इसको अपने घर बुलाया और मैंने इसे कहा कि अपने पैसे लेकर आ जाना, हम डील आज ही कर लेंगे। कहता है कि मोहसिन पूरे 45 लाख रुपए लेकर मेरे घर आ गया। अब तो मैं जो चाहता था, मुझे अपना काम बहुत करीब होता दिखाई दिया। वो कहता है कि अब इसने मुझसे पूछना शुरू किया कि वो शख्स जो है वो कब तक आएगा। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि मैंने एक लोहे का डंडा लिया और मैंने इसके सर पे ज़ोर से मारा और उसके बाद मैंने इसको कत्ल किया बड़ी बेदर्दी के साथ, इसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर मैंने उसके बाद इसको वो बड़ा जो एक पतीला होता है चर्बी पिघलाने के लिए, वो जो एक बड़ी कढ़ाई होती है, मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं ये करूँगा। वो कहता है कि मैंने इसके जिस्म को हड्डियों समेत टुकड़े टुकड़े किया और हड्डियों समेत मैंने इसको उस कढ़ाई में डाल दिया जिसमें पहले से आलाइशें और चर्बी मौजूद थी और उसमें सामान साबुन को बनाने का तैयार हो रहा था। कढ़ाई के नीचे तेज़ गर्म आग थी और वो हड्डियाँ और गोश्त समेत जो है उसके अंदर पकता रहा पकता रहा पकता रहा। बाद में उसमें से हड्डियाँ अलग की और वो सामान जो है वो मैंने जब बाकी सामान जो है अपना बना के भेजना था और साबुन तैयार करना था उसके अंदर उसको करके और मैंने वो मटेरियल जो है आगे जिस तरह पहुंचाना था पहुंचा दिया। यानी कि वो जो सारा आलाइशें और चर्बी का सामान उसके अंदर, इसकी भी चर्बी थी, इसका भी गोश्त था, इसके भी जिस्म के टुकड़े थे, हड्डियाँ उसमें से अलग करके वो कहता है कि मैंने उनको अलग से जगह जगह जाकर मैंने इसको फेंक दिया। शायद वो हड्डियाँ जो हैं कुत्तों की खुराक बन गई होंगी। यानी कि अपने सगे खालाजाद भाई को जानवरों की आलाइशों के साथ कढ़ाई में जलाने के बाद इस शख्स ने इसके टुकड़े और इसकी हड्डियां जो हैं वो कुत्तों को खिला दी। ये था वो नौजवान कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। लेकिन अब हैरत अंगेज़ तौर पर ये जो मेहर अली है ये अपने अंजाम को पहुंचा, ये जहन्नुम वासिल हुआ। लेकिन आप कहेंगे कि इतने जल्दी कैसे जहन्नुम वासिल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो केस सालों सालों चलते हैं। हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो जेल में बैठे रहते हैं, सालों तक फैसले ही नहीं आते, अपील पे अपील डाली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये मुलजिम जो है इसकी एफआईआर जो कटी थी उसके कुछ ही दिनों बाद जब ये गिरफ़्तार हो गया था तो पुलिस ने ये बताया कुछ ही दिनों के बाद कि ये पुलिस जो है इसको जब लेकर जा रही थी तो रास्ते में इसके दोस्तों ने इसको छुड़ाने की कोशिश की और इसी दौरान में क्रॉस फायर हुए और अपने ही दोस्तों की फायरिंग के नतीजे में और उसकी जद में आकर ये शख्स जो है ये मर गया। अब आपको मालूम ही है कि ये जिस तरह के पुलिस मुकाबले होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यही बेहतर है, शायद, पता नहीं, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं। अलबत्ता पुलिस इस बारे में ये कहती है कि दरअसल हम इसको रिकवरी के पैसों की रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे, हथकड़ियों समेत ये फ़रार हुआ। वहाँ पर पुलिस वालों के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई हुई, बाकायदा तौर पर एफआईआर काटी गई, पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ, ये हमारी गिरफ्तारी में था, लेकिन ये हथकड़ियों समेत वहाँ से फ़रार होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस पार्टी जो स्नैप चेकिंग थी कर रही थी उसी के दौरान ये जो है इसने की फायरिंग की है, इन्होंने इसको कहीं ट्रेस कर लिया, इसने भागने की कोशिश की और फायरिंग के नतीजे में ये 36 कब्रिस्तान के करीब जो है ये हलाक हो गया और अपने अंजाम को पहुंचा। इसीलिए कहते हैं कि किसी पर एतबार ना करें और ये पैसा जो है ना ये बड़ी ही जहरीली चीज़ है, बहुत ही घरों को उजाड़ने की वजह बनता है। अपने सगे खालाजाद भाई जिस पर इतने एहसानात किए, वही फिर मैं कहूँगी कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।